नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना के बारे में हम बात करेंगे वो घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस फैमिली को एक ऐसा शादी का गिफ्ट मिला जिसने इनकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर छोड़ी। कहानी है उड़ीसा के एक छोटे और शांत शहर पटनागढ़ की। दोपहर का टाइम था, कुछ लोगों ने अभी-अभी लंच किया था और कुछ लोग अपनी दोपहर की नींद लेने जा रहे थे। तभी एक बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर सभी पड़ोसी, आस-पास के लोग घबरा जाते हैं और बाहर की ओर भागते हैं। बाहर जाकर जब देखते हैं तो एक घर में से धुआँ निकलता हुआ उन्हें नज़र आता है। तो सभी लोग उस धुएँ की तरफ बढ़ते हैं। उस घर के अंदर जब सभी लोग एंटर करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे 3 लोग जो कि बेहोश पड़े थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। इसीलिए लोगों ने समझदारी दिखाते हुए उन्हें हॉस्पिटल में भेजने का फैसला किया। सभी पड़ोसी यही सोच रहे थे कि शायद सिलेंडर फटा होगा। अब जिनका घर था वो थे रविंद्र साहू और उनकी वाइफ संयुक्ता साहू, जो उस वक्त उस घर में उस घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। पर रविंद्र की माँ और उसका बेटा सौम्या और बहू रीमा जो घर पर उस वक्त मौजूद थे और इनकी 3 दिन पहले ही शादी हुई थी। उन्हें पड़ोसियों के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन रविंद्र की माँ ने रास्ते में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बचे बेटे सौम्य और बहू रीमा, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही थी, उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन सौम्य का भी भाग्य ने साथ नहीं दिया और वो भी चल बसा। लेकिन रीमा पे डॉक्टर अभी भी ऑपरेट कर रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस भी उनके घर पहुंचती है और वो घर पे कुछ ऐसा देख लेते हैं कि वो तुरंत बम स्क्वाड को कॉल करते हैं। बम स्क्वाड के लोग आते ही सूंघ के ही बताते हैं कि पूरे घर में बारूद की स्मेल है। पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। आसपास के लोगों से काफ़ी पूछताछ की जाती है। पुलिस को लगता है कि शायद ये काम किसी गैंग वगैरह का है, पर पुलिस को उस दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत नहीं मिलता है। अब कुछ टाइम के ट्रीटमेंट के बाद रीमा को होश आ जाता है, तो वो पुलिस को बताती है कि जब दोपहर में वो लंच तैयार कर रही थी, तभी एक डिलीवरी बॉक्स उसके घर पर आता है। उसके ऊपर किसी एस के सिन्हा का नाम था, जिसे ना तो सौम्य जानता था और ना ही बाकी कोई घर के लोग। पर उन्होंने सोचा किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त ने शादी का गिफ्ट भेजा होगा। तो सौम्या ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक और उसी प्रकार का बॉक्स निकल कर आया। उस बॉक्स में से एक धागा बाहर की ओर निकल रहा था। गिफ्ट को खोलने की लालसा में जब सौम्या ने उस धागे को खींचा तो वहां पर हुआ एक ब्लास्ट, जिसमें सब नष्ट हो गया। और पुलिस उस कुरियर ऑफिस में पहुंचती है जहां से वो पार्सल आया था। लेकिन पुलिस को वहां से भी तहकीकात करने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई खास सबूत नहीं मिलता है। पुलिस कोशिश तो बहुत कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ खास हत्थे नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ मीडिया ने भी इस केस को काफ़ी कवरेज दे दी थी। पूरे मामले को 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया था और 100 से भी ज़्यादा इंटेरोगेशन के बावजूद पुलिस को किसी भी प्रकार का कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। इसलिए यह केस सीआईडी वालों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक टाइम के बाद सीआईडी भी इसको इन्वेस्टिगेशन करते-करते परेशान हो जाती है। ये पार्सल किसने भेजा? क्यों भेजा? लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। पुलिस स्टेशन में एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि पार्सल आर के शर्मा ने नहीं, एस के सिन्हा ने भेजा था और ब्लास्ट का रीज़न था धोखा। पुलिस को यह भी पता चलता है कि शादी से कुछ टाइम पहले सौम्या को एक कॉल आई थी जिसमें एक आदमी उसे धमका रहा था कि रीमा से अगर तुमने शादी की तो बहुत ही बुरा होगा। अब पुलिस उस आदमी को पकड़ने के लिए उसकी तलाश में जुट जाती है और उस इंसान को
पकड़ भी लिया जाता है। तो पुलिस उस इंसान को इंटेरोगेट करती है, तो वो कहता है कि मैंने कॉल किया था क्योंकि मैं रीमा को वन साइडेड लव करता था, लेकिन पार्सल के बारे में उसे कुछ नहीं पता होता। और अब पुलिस दोबारा एक डेड एंड पे आ जाती है क्योंकि उन्हें और कोई भी किसी भी तरह का एविडेंस नहीं मिल पा रहा था। अब पुलिस बार बार उस लेटर को पढ़ने के बाद एक चीज़ उस लेटर में जो नोटिस करती है कि इस बंदे को, जिसने ये लेटर भेजा है, उसे कैसे पता चला कि पार्सल किस नाम से आया था, क्योंकि मीडिया में तो गलत नाम चल रहा था। और एस के सिन्हा तो या तो पुलिस को पता था या बाकी घर के लोगों। पुलिस वालों ने अभी तक वो लेटर संयुक्ता और रविंदर को नहीं दिखाया था। वो अपने पुलिस बस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी थी, लेकिन जैसे ही उन लोगों को लेटर दिखाया जाता है, संयुक्ता के चेहरे से एक्सप्रेशन ही गायब हो जाते हैं। संयुक्ता लेटर में लिखी हुई एक लाइन को गौर से जब देखती है तो उसे सारी कहानी समझ आ जाती है। उसमें साइड में लिखे हुए कुछ शब्द, अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट, और वो जानती थी कि इस शब्द को अक्सर कौन यूज़ करता है। संयुक्ता उसे अच्छे तरीके से पहचानती भी थी। अब संयुक्ता पुलिस वालों को जैसे ही उस आदमी का नाम बताती है तो पुलिस वाले उसे उठा लेते हैं। अब बंदे का नाम था पूंजीलाल मेहरा, जो उसी कॉलेज का एक टीचर था जिस कॉलेज में संयुक्ता प्रिंसिपल थी। पुलिस उसके घर में छानबीन करती है तो उन्हें 9 एनवलप मिलते हैं जो एग्जैक्टली मैच कर रहे थे जैसा कि एनवलप पुलिस वालों को आया था। पहले तो पूंजीलाल अलग अलग तरह की ऐसी कहानियां बनाता है जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके, लेकिन जब पुलिस का तीसरा डंडा उस पर पड़ता है तो वो सारा सच बाहर उगल देता है। उसने बताया कि संयुक्ता के कॉलेज में ट्रांसफ़र होने से पहले उस कॉलेज का प्रिंसिपल था। उसकी लाइफ बिल्कुल मस्त जा रही थी। उसके मोहल्ले में जैसे ही संयुक्ता आई, जो कि पूंजीलाल से 13 साल सीनियर थी, तो उसे पूंजीलाल की जगह उस कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने की बातें शुरू हो गई। तो कुछ टाइम के बाद संयुक्ता प्रिंसिपल बन भी गई। अब पूंजीलाल को ये चीज़ बिल्कुल सहन नहीं हुई और उसकी नफ़रत बढ़ती चली गई। सबसे ज़्यादा उसकी नफ़रत तब बढ़ गई जब बाकी टीचर ने भी उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया। और तभी पूंजीलाल ने एक ऐसा फैसला किया जो एक परिवार का अंत कर गया। पूंजीलाल ने डिसाइड किया कि अब वो संयुक्ता की पूरी फैमिली को ही ऊपर पहुंचा देगा। ना जाने पूंजीलाल का प्रिंसिपल की सीट से कैसा प्यार था। ये पूंजीलाल ने बहुत सारी क्राइम मूवीज़ देखी, बहुत सारी नॉवेल पढ़ी, तभी उसको बॉम्ब बनाने का प्लान आया। उसने गूगल से बॉम्ब बनाने के तरीके देखे और उसे बॉम्ब बनाने का परफेक्ट टाइम भी मिल गया, क्योंकि कुछ दिन बाद दिवाली आई और इस टाइम अगर रात के 4 बजे भी आपकी गली में कोई पूरी लड़ी फोड़ दे तो उसे कुछ कोई कह नहीं सकता। तो पूंजीलाल ने बहुत सारे पटाखे खरीदे और अपने किसी पुश्तैनी घर में चला गया। उसने पहले एक छोटा बॉम्ब बनाकर टेस्ट किया, फिर एक बड़ा बॉम्ब बनाया। अब सौम्या और रीमा की शादी से 2 दिन पहले पूंजी रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और वहां से बिना टिकट लिए रायपुर की ट्रेन पकड़ लेता है, क्योंकि अगर वो टिकट लेता तो काउंटर पे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता। अब पूंजीलाल वहां पर पहुंचकर एक कुरियर कंपनी के बाहर जाता है और वहां एक रिक्शे वाले को कुछ पैसे और पार्सल देकर अंदर भेज देता है। पर वहां पर बैठी एम्प्लॉय ने रिक्शे वाले से पूछ लिया कि बताओ इस पार्सल में क्या है, जिसका जवाब उस रिक्शे वाले के पास नहीं था। और यह सब देखकर पूंजीलाल वहां से गायब हो जाता है। लेकिन फिर वह एक दूसरी कुरियर कंपनी के पास जाता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का सीसीटीवी भी नहीं होता, और अपने चेहरे को फिर भी मास्क से ढक लेता है और वो पार्सल दे आता है। अब पुलिस वालों को और भी एविडेंस मिलते हैं। एक डिलीटेड फाइल भी पुलिस वालों को मिलती है जो पेन ड्राइव में होती है, जिसको रिकवर किया जाता है, और वो उसी लेटर की थी। जब पुलिस वालों ने पूंजीलाल से दोबारा बम बनाने के लिए बोला तो उसने परफेक्टली बना भी दिया और पुलिस ने सारी घटना को रिकॉर्ड भी कर लिया। अब पूंजीलाल जेल के अंदर अपने किए की सज़ा काट रहा है। इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही सच्ची कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।